पीएफ ट्रांसफर 2025 में पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहाँ पे आपको कंपनी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी रिक्वेस्ट सीधे सीधे आप लगाते हैं और वो पीएफ ऑफिस से हो जाती है। कैसे करना है ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको 2025 का लेटेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ पीएफ ट्रांसफर करने के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेंबर होम की वेबसाइट लॉगिन करनी है। अगर आपसे ना हो आप फीस पे करके मुझसे भी ये काम करवा सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे व्यू में जाना है। पहले सबसे पहले ये देखना है कि जिस कंपनी को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ उसकी एग्जिट डेट पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है। तो मेरे लिए यहाँ पे जो मेरा केस है उसमें मैं 11 नवंबर वाली जो सर्विस है उसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ 15 नवंबर वाली सर्विस में। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे पुराने में एग्जिट डेट है और अभी करंट में मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप करंट में काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आपको सिंपल सा जाना है ऑनलाइन सर्विस में। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपको नज़र आ रही है 1 मेंबर 1 ईपीएफ, इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद आप इसमें सब कुछ भरा भरा है मिलेगा। आपको सिर्फ पेज को पकड़ना है और नीचे ले आना है। नीचे लाके आप देखेंगे स्टेप नंबर 1 है और स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 में आपको अपना सिर्फ यूएन नंबर डालना है। जैसे मैं यहाँ पे यूएन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ यूएन नंबर डाल के गेट डिटेल करना है। इसमें आपकी कंपनी का नाम आएगा। जैसे अभी मुझे एक कंपनी सिलेक्ट करनी है। अगर आपके केस में 5 पुरानी कंपनियां हैं, पांचों को इस लिस्ट में से एक एक करके सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर ये टिक करने का ऑप्शन आएगा, टिक कर लीजिए और फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पे आई एग्री करके गेट ओटीपी कर लेना है। गेट ओटीपी कर लेने से आपको यहाँ पे आधार वाले नंबर पे ओटीपी जाएगा और ओटीपी डालते के साथ ही आपकी ये रिक्वेस्ट जो पहले 2024 में पहले कंपनी के पास जाती थी, आपको कंपनी को कहना पड़ता था कि हमारी जो है आप ट्रांसफ़र के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब वो सब करने का झंझट ख़त्म हो गया है। पहले ट्रांसफ़र होने में 30 दिन 40 दिन लगते थे, लेकिन अब ये प्रोसेस आपका 10 दिन से 20 दिन के अंदर में हो जाएगा। क्योंकि पीएफ ऑफिस भी इसको जल्दी नहीं करता है। पीएफ ऑफिस पहला काम करता है आपका सेटलमेंट करने का। सेटलमेंट हो जाती है फिर करता है फाइनल सेटलमेंट। उसके बाद अगर उसके पास टाइम बचता है तब जाके वो ट्रांसफ़र को छूता है, उससे पहले ट्रांसफ़र को नहीं छूता है। तो यहाँ पे हमने अपना ओटीपी एंटर कर दिया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही हमारी रिक्वेस्ट चली गई। अब हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है अटेस्टेशन नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप चाहें तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म भरते हो तो आपको एक डाउनलोड होके पीडीएफ मिलता है। करना तो कुछ नहीं होता है, वैसे ही यहाँ पे भी है कि अब आपको बस डाउनलोड करने के लिए फॉर्म मिल गया है, लेकिन उसको किसी को भी देना नहीं है, कहीं पे भी दिखाना नहीं है, किसी से भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके सामने ये लेटेस्ट मेथड दिख रहा है कि मेंबर ने अप्रूव कर दिया है और पेंडिंग है एट फील्ड ऑफिस, अटेस्टेशन नॉट रिक्वायर्ड। आप चाहें तो यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। पहले वाली रिक्वेस्ट में देखिए प्रेजेंट एम्प्लॉयर आ रहा है और यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर आ रहा है। अब कोई झंझट नहीं है, आसानी से आपका काम हो जाएगा ट्रांसफ़र का। 10 से 15 दिन वेट करना है। पुराने आईडी में से पैसा कटेगा, नए आईडी में चला जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि पेंशन के पैसे पुराने आईडी में ही रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। नई आईडी में पेंशन के पैसे ट्रांसफ़र होते हुए नहीं दिखते हैं, तो उसके लिए घबराइएगा मत। ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल रही है, चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। अगर आपको लगे कि मुझसे नहीं होता है, मुझे नहीं पता कैसे खोलना है, क्या करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके एक फ़ीस चार्ज करूंगा और फीस चार्ज करके आपका काम करके आपको प्रॉपर तरह से सेटिस्फाइड करके आपको दिखा दूंगा। काम वही होगा जो जेन्युइन काम होगा। ऐसा जादू वाला काम नहीं होता है कि आपका कोई असंभव काम है वो आपने मेरे को कहा कि फ़ीस लेके कर दो, पॉसिबल नहीं है। जो जेन्युइन ऑनलाइन काम हो सकता है वही मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और कोई भी एडवाइस चाहिए होगी, कंसल्ट करना होगा, वो भी आप कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।